ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क छोड़ देंगे। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है, किसी से नहीं हो पाता है, देन फिर मुझे एक बार मैसेज कर दो। ठीक है, ये कौन कह रहा है भाई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कल क्लास ज्वाइन करने के लिए एक और क्लास अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर भैया 9 करेंगे। हाँ बोलिए। भैया क्लास की टाइमिंग यही है ना? 8 8 PM पे। हाँ 8 पीएम पे, अभी 8 पीएम ही क्लास की टाइमिंग है, आप छोड़ के मत जाना। ठीक है, आप पूरी क्लास एक बार लेकर के ठीक है। देखिए। आपने ना पिछली 3 मतलब 2 या 3 क्लास में आप आए थे, फिर आप चले गए थे, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बीच में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। है ना। ठीक देखो, है भैया, डेली इसी टाइम पे है ना? हाँ डेली इसी टाइम पे है। और एक तो क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और एक बात भैया, ये क्या यूट्यूब में आप भेज देते हो? एक सेकंड रुको, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार। सभी लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, जल्दी से, फटाक से पढ़ो। ठीक है, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम इस क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया आपने? एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ क्या प्रूव करवा रहा है। सही, यस और नो, पढ़ लिया? यस भाई। पढ़ लिया, ओके। अभी देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करेंगे, देख लो जल्दी से। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 11 भी हम इसी वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्लास 1.5 घंटे का पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को अर्जेंट वर्क हो तो चले जाना, अदरवाइज आपके पास आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, आज ही मिल जाएगी। तो ठीक है, 9, 10 और 11 क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 से। हाँ अब बताओ, आप क्या कह रहे थे, कौन कह रहा था? एक और चीज पूछनी है, जल्दी से पूछ लो फटाक से। ये वाला जो वीडियो आप समझा रहे हैं, यूट्यूब में भेजेंगे ना? हाँ भेजेंगे भाई, सब कुछ यूट्यूब पे देखो, रिकॉर्डिंग चालू है, दिख रही है आपको यहाँ पे? हाँ, ये वही रेड चीज डॉट। समझ रहा था कि सपोज मैं लेट कर मतलब नहीं आ पाया क्लास में, कभी कुछ काम रह गया तो हाँ हाँ, वो आपको सब मुझे कुछ मिल मिलेगा, जाएगी। आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा, नो टेंशन। ठीक है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि हम्म, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कैसे मापा। बुक है 9th एडिशन। ओके, और पेज नंबर भी बता देता हूँ, 172। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? लेट यू एन एंड वी एन, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। लेट यू एन एंड वी एन बी टू बाउंडेड सीक्वेंसेस, बी टू बाउंडेड, बाउंडेड को बीडीडी लिख रहा हूँ, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंसेस such that the sequence vn is convergent। ठीक है, vn is convergent। देखो, ना सिर्फ हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बल्कि हम इसका इंट्यूशन भी लेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उनके साथ में डील कैसे करना होता है हमें। ठीक है, तो vn आपका कन्वर्जेंट दिया हुआ है और बोला है प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है। देखो, पार्ट फर्स्ट ही करवाएंगे, सेकंड पार्ट सेम ही होगा, आपको खुद को करना है और मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है। ठीक है,
अगर किसी को नहीं आता है तो फिर मेरे से पूछ लेना कि भैया कैसे करेंगे। ट्राई करना है आपको सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, लिमिट सुप्रीमम ऑफ un प्लस vn इज इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ un प्लस लिमिट ऑफ vn। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया इतना? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन बिना समझे हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। ठीक है, इतनी हड़बड़ी में रहते हैं हम एग्जाम में कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं सही से। तो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन आ गया। अभी देखते हैं इसका प्रूफ, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। अब ये प्रूफ में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको कैसे सोल्व करना है उस तरीके से नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा यहाँ पे हर एक डिटेल, हर एक लाइन जो मैं लिख रहा हूँ उसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगा आपको, क्यों लिखा जा रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आपको गिवन क्या है सबसे पहले वो लिख लेना है। और हाँ, आज थोड़े ज्यादा लोग हैं तो एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि प्रूफ्स जो है वो आईआईटी जैम एग्जाम में नहीं आते हैं, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं, एक बार हैंड रेज कर दो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आईआईटी जैम में नहीं आते हैं, इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं है, ये मत कराओ। ऐसा किस 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 का ओपिनियन है, एक बार हैंड रेज कर दो बस। ओके, किसी का नहीं है, सबको पढ़ना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है un एंड vn आर बाउंडेड सीक्वेंसेस। पहली बात तो ये गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज क्या गिवन है कि vn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है एकदम? यस सर। ठीक है, अब कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पहला है, आपको पता भी होगा ऑलरेडी, सम ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। सम ऑफ टू बाउंडेड सीक्वेंसेस इज बाउंडेड, पता है? ठीक है, सेकंड है, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। ओके, थर्ड है, द लिमिट ऑफ ए सम इज सम ऑफ लिमिट। मतलब अगर ए एन प्लस बी एन की अगर हम यहां पर लिमिट निकालते हैं तो वो इक्वल आ जाता है लिमिट ऑफ ए एन प्लस लिमिट ऑफ बी एन। कहने का मतलब यही है ना, लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स। ओके, ठीक है, पता होगा ये तो लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट की प्रॉपर्टीज होती है उनसे। फोर्थ पॉइंट है, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ये भी पता होगा कि कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पता ही होगा। द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। देखो आपका ये x1 x2 x3 ऐसे ये क्या है, आपके लिमिट पॉइंट्स हैं।
लिमिट पॉइंट्स में जो लीस्ट अपर बाउंड जो होगा वो आएगा या नहीं आएगा, पहले मुझे ये बताओ कि क्या लिमिट पॉइंट्स के सेट में लीस्ट अपर बाउंड का होना जरूरी है? अरे बोलो भाई। ठीक है, देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है द लिमिट, कोई कुछ मैसेज वगैरह, हाँ बोल दो भाई, बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, आशुतोष मौर्य आप बोल सकते हो। नो, ओके, थैंक यू। यार कमेंट पढ़ने के लिए मुझे दूसरे टैब में जाना पड़ता है, तो आप ना अनम्यूट करके एक बार बोल दिया करो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट बताना सही है क्या? द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ऑफ ए सीक्वेंस इज लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। बोलो सही है? इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। भाई लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये दोनों ही तो लिमिट बन जाते हैं ना, और दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो। बोलो भाई। हाँ यस यस ये देखो अगर un आपका सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है तो हम क्या बोल देते हैं कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ un इज इक्वल टू लिमिट इन्फीमम ऑफ un इज इक्वल टू लिमिट un इज इक्वल टू यूनिक, हम बोल देते हैं ना। तो उस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट सही हुए, बताओ मुझे। यस यस चलो एकदम करेक्ट, एकदम अच्छे से समझ में आ गया सबको, बढ़िया से एकदम मस्त। जी भैया। ठीक है, आगे देखो, आगे हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व कैसे करेंगे। टू यूज द डेफिनेशंस ऑफ लिमिट, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स टू इंप्रूव गिवन रिजल्ट्स। अभी हम क्या करने वाले हैं, इन जो जो हमने ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन 5 पॉइंट्स की मदद से हम यहाँ पर इसको सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो, टू प्रूव लिमिट सुप्रीमम ऑफ un plus vn is equal to limit supremum of un plus limit of vn, ये हमें प्रूव करना है, यही तो हमें प्रूव करना है ना। हाँ ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अगर a छोटा है b से और बराबर है, या तो छोटा है या बराबर है, a बड़ा है या बराबर है, तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ अगर बोल दिया जाए तो क्या ये a इक्वल टू बी इंप्लाई कर देते हैं? हाँ ठीक है, इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो यूज कैसे करेंगे, अभी जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूँ आप उसके बारे में थिंक करना, उसके बारे में सोचना कि हर एक स्टेप जो मैंने लिखी है वो क्यों लिखी है। देखो प्रूफ जो होता है ना वो बुक के अंदर दिया हुआ होता है और इतना शॉर्ट में दिया हुआ होता है, अगर आप एस के मापा में देखोगे तो हो सकता है आपके समझ में भी ना आए, लेकिन उस शॉर्ट प्रूफ को हम एक एक डिटेल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे। बाय द वे इसका तो प्रूफ है भी नहीं, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट एम बी एन अपर बाउंड ऑफ un, बी एन अपर बाउंड ऑफ un। भाई un जो है वो कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड है, तो un के पास में लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा,
मैं मान लिया कि इसका कोई अपर बाउंड m है, मान सकता हूं ना? यस। मैंने मान लिया कि un का कोई अपर बाउंड m है। ओके, since vn is convergent, since vn is convergent sequence, vn क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये बाउंडेड भी है, मतलब vn इज बाउंडेड ऑल्सो, बाउंडेड है, ठीक है? ओके, अब मैं क्या मान लेता हूं, लेट n बी एन अपर बाउंड ऑफ vn, n बी एन अपर बाउंड ऑफ vn। भाई m को तो मान लिया था किसका अपर बाउंड? un का। n को मान लिया किसका अपर बाउंड? vn का। vn भी क्या है आपका? बाउंडेड है, तो इसी तरह से ये भी लोअर बाउंड रखेगा अपना और ये भी अपर बाउंड रखेगा। बोलो रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा। रखेगा। ओके, अभी मैं एक चीज लिखने वाला हूं यहां पर, फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन जो कि नेचुरल नंबर में आते हैं, मतलब इसका मतलब हो जाता है फॉर ऑल इंडेक्सेस, un प्लस vn जो है इज बाउंडेड बाय m प्लस n। बोलो, बोलो भाई, बोलो बोलो। हाँ यस सर, करेक्ट। करेक्ट है। ओके, अब यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देयरफॉर, देयरफॉर लिमिट सुप्रीमम ऑफ un प्लस bn इज ऑलवेज लेस देन m प्लस n। बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? आपका un अगर एक सीक्वेंस है, ठीक है, un का अपर बाउंड क्या है? m है। un का लिमिट सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम un का अगर a फॉर एप्पल है, तो क्या आप ऐसा, मतलब ये आपको पता है ना कि लिमिट सुप्रीमम जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है, छोटा, छोटा होता है। लिमिट सुप्रीमम की वैल्यू हमेशा छोटी होती है या बराबर होती है किससे? किससे? अपर बाउंड से। अपर बाउंड। बोलो, पता है ना अच्छे से? तो हमने एक ये सीक्वेंस ले ली un प्लस vn, ये भी तो एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी m प्लस n से। गेटिंग माई पॉइंट? यस। ठीक है, अब यहां पर ये वाला फैक्ट यूज किया जा सकता है क्या, कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ un इज लेस देन और इक्वल टू m। बोलो, यस। कर सकते हैं? अब साइड में मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, सिंस vn इज कन्वर्जेंट, vn क्या है? कन्वर्जेंट है, तो लिमिट सुप्रीमम ऑफ vn इज इक्वल टू लिमिट vn हो सकता है, मतलब होगा, हो सकता क्या है, ये तो होगा ही, होगा ना? हाँ। होगा ना? और ये खुद जो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये छोटा हो जाएगा किससे? n से। n इसका अपर बाउंड है vn का, तो n से तो छोटा ही हो जाएगा ना हमेशा के लिए। हाँ। ठीक है, इतना इतना समझ में आया? इतने में किसी को कोई भी डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो पूछो यहां तक। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ओके, अभी
क्या यहां से लिखा जा सकता है कि लिमिट सुप्रीमम समवन वांट्स टू, ओके, आप मैसेज करते हो, मुझे टैग चेंज करना पड़ता है। लिमिट सुप्रीमम ऑफ यू एन प्लस वी एन, क्या इस लिमिट सुप्रीमम को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है क्या? बोलो भाई। देखो, मैं ये जो आपको प्रूफ करवा रहा हूं, ये हो सकता है एक स्टेप ऊपर नीचे ऐसे कुछ हो जाए, ये अपने तरीके से आप इसको करना, मैं सिर्फ आपके माइंड में इसको बैठाना चाहता हूं कि ये क्या है, कैसे होगा। ठीक है, हो सकता है एक स्टेप पहले लिख दी हो, दूसरी स्टेप बाद में लिख दी हो, तो स्टेप्स आप अपने अकॉर्डिंग करते रहना, बाद में देख करके। अभी सिर्फ समझने पे फोकस करो। आपको ये वाली इनइक्वालिटी दिख रही है, ये वाली लिमिट सुप्रीमम ऑफ ये वाली, दिवाकर आप ऐसा करो, आप क्या बोलते हैं, अनम्यूट करके बोल दिया करो, फिर मुझे पता नहीं चलता कि यार कई बार वॉइस इशू हो जाता है। ठीक। ठीक है, आज देखो ये निकलेगी। ओके। ओके, देन अभी मुझे ये बताओ कि क्या इसकी जगह मैं ये टर्म पुट कर सकता हूं यहां पर? Yes. ठीक है, कर दो पुट। लिमिट सुप्रीमम ऑफ यू एन प्लस, अभी मुझे बताओ कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ वी एन जो है, वो क्या लिमिट वी एन के ही इक्वल नहीं हो गया? यस। तो यहां से सीधा लिख दूं, लिमिट वी एन इज लेस देन इज और इक्वल टू एम प्लस एन। यहां तक समझ में आया क्या, बताओ? यस। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? यहां तक समझ में आया? एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर यहां तक एकदम? बताओ मुझे। इस इनइक्वालिटी को आप नाम दे दो इनइक्वालिटी नंबर 1। ओके, अभी हम आ जाते हैं एस के मापा के पेज नंबर 161। पेज नंबर 161 पे दो सीक्वेंसेस दे रखी है, मैं एक डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं आपको, देख लो रिजल्ट। ठीक है, पेज नंबर कितने पे? 161, 937 है बुक का। अगर यू एन एंड वी एन दोनों बाउंडेड हैं, दोनों बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, तो पहला होता है रिजल्ट लिमिट सुप्रीमम ऑफ यू एन प्लस लिमिट सुप्रीमम ऑफ वी एन की जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है लिमिट सुप्रीमम ऑफ यू एन प्लस वी एन। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट जो है वो है लिमिट इनफीमम ऑफ यू एन प्लस लिमिट इनफीमम ऑफ वी एन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट इनफीमम ऑफ यू एन प्लस वी एन। ओके, इसका प्रूफ आप चाहो तो पेज नंबर 161 पे एस के मापा बुक में देख सकते हो। ये डायरेक्ट रिजल्ट में यूज कर रहा हूं, यह है थ्योरम नंबर 5.13.2। ठीक है, बोलो भाई। Yes. यहां तक क्रिस्टल क्लियर है एकदम? कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, जैसे ये रिजल्ट हो गया। ओके, अभी देखो, जी। अभी अभी फर्स्ट रिजल्ट जो है हम डायरेक्ट उठा लेते हैं। नाउ ये बोल करके, नाउ वी नो दैट, भाई मैसेज मत करो यार, पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, वी नो दैट, अब यहां से डायरेक्ट हम क्या उठा लेंगे, फर्स्ट वाला रिजल्ट उठा लेंगे। उठा लो फर्स्ट वाला रिजल्ट, लिमिट सुप्रीमम ऑफ यू एन प्लस लिमिट सुप्रीमम ऑफ वी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ
un प्लस vn। बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। एन प्लस एन यही तो है ना। क्या? एन प्लस एन जो हम एन प्लस एन जो हम ले रहे हैं वो यही है ना। m प्लस एन बनाएंगे, रुको तो सही यार, m प्लस एन बनाएंगे। अभी कहाँ कहीं पर हमने m प्लस एन को इससे बड़ा दिखाया था क्या? ये देखो ऊपर मैंने ये लगा रखा, ये m प्लस एन जो है इसकी वैल्यू इससे तो बड़ी ही है ना, लिमिट सुप्रीमम ऑफ un प्लस vn से तो बड़ी ही है ना m प्लस एन की वैल्यू। तो क्या मैं यहां से इसको रिप्लेस करके ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कैसे लिखें इसको? लिमिट सुप्रीमम ऑफ un प्लस vn इज लेस देन और इक्वल टू m प्लस n। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करें ताकि यहां पर m प्लस n आ जाए और ये लेस देन ही रह जाए। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो यार। दिवाकर, एन यूएन का अपर बाउंड है ना। हाँ एन और यू वीएन एन का अपर बाउंड वीएन है एग्जैक्टली exactly। इसको तो हम डायरेक्ट और लिख देंगे वीएन लिमिट ऑफ वी डायरेक्ट एन। लिख सकते हैं ना। इसमें इसमें इसको कैच तो सिर्फ लिमिट ऊपर सिर्फ वीएन में था ना। है ना, यहाँ पर वीएन में तो m कोई प्लस मतलब एन नहीं था, कैसे लिखें वीएन में ये कैच है बताओ सिर्फ। आप तो। कोई तो कुछ बोल रहा था, बोलो। m plus n less than equals to limit supremum of un plus हाँ limit supremum of vn हाँ less हाँ than equals to limit supremum of un plus vn। ओके, इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे दोबारा बताना एक बार फिर से। m plus n less than equals to ओके लेस देन इक्वल टू नहीं होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन होगा होगा ना अपर बाउंड भैया, साइड। greater हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ greater than अब equal बताओ, to sorry अब greater बताओ than आगे। equal to हाँ limit supremum of un plus हाँ अलग से होगा प्लस लिमिट सुप्रीमम ऑफ vn ओके, ये कैसे ग्रेटर आया? देन इक्वल टू ये कैसे आया? ये तो वही बता रहे क्योंकि हो ना आप, ये इनइक्वालिटी नंबर वन जो हमने मानी थी वही तो बता रहे हो। ठीक है, बताओ बताओ, हाँ बताओ, सही बता रहे हो, बताओ आगे क्या करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ un प्लस vn लिमिट सुप्रीमम ऑफ un un प्लस प्लस vn। वी एन। बताओ भाई सही है क्या? बोलो भाई। अरे भैया बोल दीजिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे तो कुछ फायदा हो रहा है हमको फायदा ही तो हमको तो नहीं हुआ इक्वल ना, दिक्कत तो वही है, फायदा हाँ ही नहीं हुआ, फायदा ही तो करना था। फायदे के हाँ लिए ये हम क्या इक्वल करेंगे? दिखाना वाला इक्वल दिखाने के लिए क्या होता है ना, ये जो लेस देन वाला साइन है उसको उल्टा जैसे हम सेट में पे करते हैं ना, तो दोनों को माइनस से एक मल्टीप्लाई। दूसरे को सबसेट दिखाते हैं, वो वैसे ही यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो पहले से आप बोले थे ए लेस देन इक्वल टू बी, और उसके बाद फिर दिखाएंगे बी लेस बी देन लेस इक्वल देन टू ए, इक्वल टू ए, हाँ वही दिखाना होगा। वो कैसे होगा वो वही हम दिखाना होगा। बताएंगे। बताओ कैसे करेंगे, बताओ बताओ, लगाओ दिमाग इसके अंदर, लगाओ दिमाग, इसको करते हैं सॉल्व। अरे भैया यहाँ से देखो, m प्लस n जो है
वो इससे बड़ा है, ठीक है, ये जो अपनी टर्म है इससे बड़ा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना यार, इतना सोचने की जरूरत ही कहाँ आ रही है, ये सब लिखने की जरूरत ही कहाँ आ रही है, मुझे ये बताओ। आप कॉपी पेन तो लेकर के बैठते हो ना यार, सही बताना मुझे एक बार, फायदा नहीं होगा नहीं तो यार, कॉपी पेन बिना लेकर के यस बैठे, यस। मतलब भले ही नोट्स नहीं बनाओ लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा रखते कुछ हैं। करते रहो। हाँ देखो, लिमिट सुप्रीमम ऑफ यू एन प्लस लिमिट, लिमिट सुप्रीमम ऑफ यू एन प्लस लिमिट वी एन इज लेस देन इक्वल टू एम प्लस एन, ऐसा था। और ये खुद किससे बड़ा है, ये खुद किससे बड़ा है, ये बड़ा है किससे, इस टर्म से बड़ा है, तो क्या इसको रिप्लेस करके यहां पे लिखा जा सकता है ना। अब ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म वो किससे बड़ी है, आप बोल नहीं रहे फिर से भाई, ये वाली टर्म जब लिमिट आप लेकर सुप्रीमम के ऑफ आए थे, यूएन प्लस, एम और ऐसे एन कैसे जब आप लिखेंगे? लेकर के आए थे, देखो ये रहा, यहाँ पे नहीं, एक सेकंड रुको, ये रहा, देखो ये रहा, ये तो इक्वल आ गया ना, कहाँ गया यार, ठीक है, इसको रिप्लेस करो पहले, तो इसको यहां पर बिठाओ, तो बिठा सकते हो इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हो, यू एन प्लस लिमिट वी एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट ऐसे कैसे कर सकते हैं? यू एन प्लस वी एन, हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, ऐसे कैसे कर सकते हैं, लगाओ दिमाग, कैसे कर सकते हैं। नहीं ऐसे कैसे लग सकते हैं, ग्रेटर जैसे देन हम इक्वल लिख टू होगा सकते ना। हैं हाँ टू ये लेस क्यों देन आया, फोर। ये क्यों आया, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये क्यों आया, इसी का तो हमें निकालना है ना कि ये आ गया, लेकिन ये क्यों आया, बताओ। सोचो इस बारे में, सोचो अच्छे से, दिमाग लगाओ, सोचो, फिर एकदम से आपके क्लिक करेगा माइंड में कि ऐसा क्यों आया। सोचो भाई सोचो, ऐसे नहीं चलेगा। हम यहाँ पे सोचने के लिए और ट्राई करने के लिए बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि आ गया, लेकिन आपको प्रूव करना है कि कैसे आया, आपको बताना है। अल्टीमेटली देखो, एक चीज तो हमें मिल गई, एक चीज तो हमें मिल गई ना, ठीक है, अब आपको क्या बता देना है, अब आपको बता देना है कि m और n, m प्लस n जो है ना, वो छोटा और इक्वल हो जाएगा किससे, इस टर्म से, ठीक है, वो आपको बताना है। कैसे बताओगे, वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है वॉइस, आ रही है, आ रही है। ओके, अभी अरे बताओ कैसे कैसे करेंगे इसको, बताओ। बताओ भैया बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। आया कुछ माइंड में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अभी यहाँ पर स्टक हैं हम, ठीक है, कि ये कैसे लिया, कैसे लाया जाए, ये तीन इनइक्वालिटी हमारे पास में है, और यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुंचना हमारा टारगेट था लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, तो यहाँ पे हम आकर के स्टक हो गए। अभी इसको बाद में मैं आपके लिए परफेक्ट अप्रोच ढूंढूंगा और फिर उसके बाद में हम इसको करेंगे।
अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 भी छोड़ देते हैं, छोड़ क्या देते हैं, करवाएंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि जैम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भी 10 में क्या है, यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो वो भी कुछ इसी टाइप का है, तो मैं उसमें कोई और बेहतर अप्रोच ढूंढूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम तभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, मैं आपको एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ठीक है। थैंक्स साथ में रहने के लिए, कई लोग छोड़ के चले गए से यार, इसको खुद को ही नहीं आ रहा तो क्या बताएगा, होता है ना यार, आपका तो पता नहीं है, मैं तो चला जाता था। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हम यहां से समझ लेते हैं पहले कि कहना क्या चाह रहा है। पढ़ो, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है 11? हाँ दिख रहा है। ठीक है, देखो, लेट un बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ओके, एंड e बी द सेट ऑफ ऑल सबसीक्वेंशियल लिमिट्स ऑफ un। इसका मतलब पता है क्या है? ऑल सबसीक्वेंशियल लिमिट्स ऑफ un का मतलब है un की जितनी भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ना, ध्यान से सुनना, un की जितनी भी सब सीक्वेंसेस जो है वो कन्वर्ज करती है किसी लिमिट को, किन्हीं लिमिट्स को, ऐसे बोलेंगे प्लूरल नाउन में, तो उन लिमिट्स का जो सेट है वो क्या है, ई है। ओके, नाउ क्लियर। सब सीक्वेंशियल लिमिट का मतलब ही ये होता है सब सीक्वेंस की लिमिट। अब हमें प्रूव करना है यहां से, नाउ प्रूव दैट ई इज ए नॉन एम्प्टी क्लोज्ड। पहली बात तो नॉन एम्प्टी, कि ये नॉन एम्प्टी नहीं होगा, इसमें एक मेंबर तो होगा ही, ठीक है। दूसरा हम प्रूव करेंगे क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट की हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे कि क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हम प्रूव करेंगे बाउंडेड सेट, ठीक है, बाउंडेड, ये सेट क्या है, बाउंडेड है। उसके बाद में हम प्रूव करेंगे कि सुप्रीमम ऑफ दिस ई, ई के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। फिर हम प्रूव करेंगे कि इन्फीमम ऑफ ई भी ई में ही आएगा। अब ये सुप्रीमम ऑफ इन और इन्फीमम जो है ई का, वो आपको पता है क्या है, वो यूएन का क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम है यूएन का। समझ गए ना, समझ पा रहे हो, सब सीक्वेंशियल लिमिट से जो ई का सुप्रीमम है, ई का इन्फीमम है, वो यूएन का सुप्रीमम और यूएन का, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया, यूएन का लिमिट सुप्रीमम और यूएन का लिमिट इन्फीमम है। अब समझे? हाँ हाँ ये सही है ना, अब समझे। हाँ। यूएन, यूएन का लिमिट सुप्रीमम तो क्या है, सुप्रीमम ऑफ ई, और यूएन का लिमिट इन्फीमम क्या है, इन्फीमम ऑफ ई। ई। नाउ ओके, नाउ हाँ ओके, एकदम ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम एकदम स्क्रैच से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इस एक बार रुको, इसको मैं लीव कर देता हूं। ठीक है, स्क्रीन आ गई, ओके। इसके अंदर हाँ हम कॉन्सेप्ट्स भी बताते हुए चलेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जितनी बार हम क्वेश्चन को मतलब देखेंगे उतना हम क्लियर होते जाएंगे उस चीज को। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेट un बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स रियल्स लिख देता हूं, ठीक है। एंड एंड ई, ई क्या है, ई बी द सेट ऑफ ऑल subsequential limits of un,
subsequential limits of un. Now prove that E is non empty. हम इसको अलग अलग पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं कि क्या प्रूव करना है. E is non empty. सेकंड क्या है भाई? E is closed set. E is a closed set. थर्ड क्या है? थर्ड है E is bounded set. E is bounded set. फोर्थ हमें प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ E, या मैं ब्रैकेट में लिख दूं लिमिट सुप्रीमम ऑफ UN. तो गलत होगा क्या? सही होगा ना? इज बिलोंग इनसाइड E. ठीक है. और फिफ्थ क्या है? इनफीमम ऑफ E is limit infimum of UN is belongs inside E. Got it? ये 5 चीजें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है. क्वेश्चन क्लियर है? अगेन जी. ओके. देन अभी करते हैं स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं पहले बता देता हूँ. जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर यूज करेंगे वो पहले बता देता हूँ क्या क्या है. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला है बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल्स हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस. डायरेक्ट लिख रहा हूँ. एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को रियल्स लिख रहा हूँ. रियल्स हैज ए कन्वर्जेंट. इसका मतलब लिख रहा हूं मैं कन्वर्जेंट, आप समझ जाना. हैज ए कन्वर्जेंट subsequence. Got it? Second point is the subsequential limit of a sequence are the limits of the subsequences of UN. ये तो पता ही होगा. subsequential limits of a sequence UN are the लगा लो यहाँ पे यार. ठीक है. the subsequential limits of a sequence UN are the limits of the किसकी लिमिट भाई? किसकी लिमिट होती है बताओ? ऑफ द सबसीक्वेंसेस ऑफ UN. भाई सबसीक्वेंशियल लिमिट क्या होती है? लिमिट्स ही तो होती है सबसीक्वेंसेस की. ओके. थर्ड पॉइंट. आप कुछ बोलते नहीं हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आवाज आ भी रही है या नहीं आप लोगों तक. थर्ड पॉइंट आ रही है. हाँ सुना दे रहा है. ठीक है. ओके. देखो थर्ड पॉइंट क्या है? ए क्लोज सेट इज ए सेट दैट कंटेन्स all of its points, all of its limit points. closed set क्या होता है भाई? a set contains all of its limit points. एक सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर लेता है उसको क्या बोल देते हैं हम? क्लोज्ड सेट बोल देते हैं. बोलो. हाँ. ठीक है. फिफ्थ और फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट वो है ए बाउंडेड सेट इज ए सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स विद इन ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. बाउंडेड सेट क्या होता है? बाउंडेड सेट, इसकी डेफिनेशन देख लो. इसकी डेफिनेशन क्या है? A set
a set that contains all of its points within a finite distance from each other. Definitions are correct. Definitions are correct. हाँ सही। ओके ओके देन अब इसकी अप्रोच हम कैसे करेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। ओवरव्यू इसकी अप्रोच कैसे करेंगे, बोल्जानो थ्योरम लगा करके हम कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस निकालेंगे। यूएन की बोल्जानो लगा करके हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस निकालेंगे। ये ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद में हम इसका फॉर्मल प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्लास कितनी देर की हो गई पहले ये देखते हैं। ओ माय गॉड 46 मिनट्स। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम यूएन में बोल्जानो लगाएंगे और एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस निकालेंगे। देन हम यूज करेंगे सबसीक्वेंशियल लिमिट टू फाइंड ए पॉइंट इन ई। ई के अंदर एक पॉइंट फाइंड करेंगे, वन पॉइंट फाइंड कर दिया मतलब नॉन एम्प्टी। ठीक है, पहली बात तो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यूज द फैक्ट दैट ऑल कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस आर बाउंडेड टू शो दैट ई इज बाउंडेड। मतलब all convergent sequences are bounded। भाई all convergent sequences are bounded होती है ना, मतलब E के अंदर जितनी भी लिमिट्स आएंगी L1, L2, L3, L4 ऐसे, ये सारे के सारे बाउंडेड है। बोलो भाई। जी 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 बाउंडेड है, तो E भी क्या हो गया हमारा, बाउंडेड हो गया। हाँ ठीक है ओके। अब फाइनली यूज द फैक्ट दैट ऑल क्लोज्ड सेट कंटेन देयर लिमिट पॉइंट टू शो ई इज क्लोज्ड। भाई ई जो है ई का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है, एवरी पॉइंट लिमिट पॉइंट है, और ई के जितने भी लिमिट पॉइंट है वो ई में ही कंटेन हो रहे हैं। तो बताओ ई क्लोज्ड सेट हो गया। यस ई क्लोज हो गया। अभी आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन ये कि लिमिट सुप्रीमम ई में आएगा या फिर आएगा, एक तो ये, और एक लिमिट इंफीमम ऑफ यूएन ई में आएगा। भाई ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई क्या ये दोनों, बताओ मुझे कैसे प्रूव हुए। मतलब ये एक क्लोज सेट होगा तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ऑल लिमिट पॉइंट उसमें मतलब होगा ई में। भाई तो ऑल लिमिट पॉइंट्स ही जब आ गए तो सुप्रीमम ऑफ हाँ ई सुप्रीमम ऑफ ई भी तो ई में ही आ गया ना, और वो आ गया तो फिर हाँ ऑब्वियसली गॉट इट। यस मतलब ये जो चीज होती है, ये लिमिट सुप्रीमम ऑफ यूएन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सब सीक्वेंशियल लिमिट ही तो बोलते हैं। तो ये कोई ना कोई एल ही तो होगा ना, और एल किस में कंटेन करेगा, ई में ही तो कंटेन करेगा ना। तो यहां से हम प्रूव कर देंगे। तो लिमिट इनफीमम भी तो एक क्या होती है, सब सीक्वेंशियल लिमिट। ये भी कोई L2 होगा, वो किस में कंटेन कर जाएगा, ई में कंटेन कर जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है ना एकदम, मतलब इसको सीखने में। ठीक है, अभी हम यस करते हैं भैया। अभी हम करते हैं, थैंक यू। अभी हम करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, कि इसकी किस तरह से हम स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेप फर्स्ट, ये तो कुछ भी नहीं, आप डीसी जब मुझसे पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसमें मैं एक एक चीज इतनी डिटेल से बताऊंगा, और ऐसा नहीं है लंबा कोर्स खींचेगा। मैं 25 से 30 दिन के अंदर अंदर डीसी में मास्टरी करने की मेरी प्लानिंग है। डीसी में मास्टरी, ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपका जो रीमान इंटीग्रेशन है वो इन्हीं दिनों के अंदर कवर हो जाए। अगर कवर नहीं होता है देन फिर हम एक्स्ट्रा डेज ले लेंगे, क्योंकि आप खुद ही देखो कि रीमान इंटीग्रेशन आईआईटी जैम में अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और बाकी एग्जाम्स में भी बहुत सारे आते हैं।
आते हैं ना? हाँ ये सर ठीक है, आता है। ओके। देन डीसी हम शुरू करेंगे कब? 17 तारीख से। देखो, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है फाइंड ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ un let unk is be a convergent be a convergent subsequence of sequence un। बोलो बोलो भैया। ठीक है, let limit n tending to infinity unk is equal to u। मैंने मान लिया u, कुछ भी मान सकते हो आपकी मर्जी से। भाई कन्वर्जेंट है तो किसी एक यूनिक लिमिट को अप्रोच करेगी। ठीक है, किसी एक यूनिक लिमिट को अप्रोच करेगी। ओके, अब पहला हमने प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? पहले देख तो लो प्रूव क्या करना था। पहला हमें नॉन एम्प्टी प्रूव करना था। तो नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव कर दो कि ई के अंदर एक पॉइंट है। क्या प्रूव कर दो? ई के अंदर एक पॉइंट है। स्टेप 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? फाइंड ए पॉइंट इन ई। बोल्जनो-वीस्टरस थ्योरम से भी प्रूव हो जाता है ना, जैसे कि एक बाउंडेड सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा ही होगा, उसके अंदर कन्वर्जेंट होगा। मतलब कैसे? और नहीं, वो जो बोल्जनो-वीस्टरस थ्योरम बोले उसका स्टेटमेंट थोड़ा बताइए ना। वो वहां पर बोलता था कि जो आ, एक बाउंडेड सीक्वेंस का जब एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो वो उसी के अंदर रहेगा ना। अब वही तो बता रहे हैं इस स्टेप में। इस स्टेप में हाँ, वही बताया जा रहा है। ओके ठीक है। ठीक है, देखो बस आपने बोल दिया, मैं लिख के दिखा दूंगा, इतना ही फर्क है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है फाइंड ए पॉइंट इन ई। ई के अंदर एक पॉइंट फाइंड करना। ठीक है, अब सिंस un इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड है, बाउंडेड है तो बाउंडेड अबो भी होगी और बाउंडेड बिलो भी होगी। किलो भी होगा। ठीक है, बाउंडेड है तो क्या होगा? un इज बाउंडेड अबो, un इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, समझ जाओगे ना, अबो बिलो। यस। ठीक है, नाउ unk इज ए सब सीक्वेंस ऑफ un। नाउ unk इज ए सब सीक्वेंस ऑफ un। un के क्या है? सब सीक्वेंस है un का। इट इज ऑल्सो बाउंडेड अबो एंड बिलो। भाई एक बाउंडेड सीक्वेंस के सारे सब सीक्वेंस बाउंडेड ही होने चाहिए ना। हाँ, सो it is also bounded below and bounded above। बोलो, सही है? एकदम करेक्ट। एकदम। यस यस ठीक करेक्ट। है, ठीक है, ओके। अब हम यहां से क्या बोल देंगे कि सिंस unk is converging to u, unk is converging to u, so u is the upper and lower bound of unk। u is the upper and lower bound of
UN के बताओ भाई। जब UN के जब U को कन्वर्ट कर रहा है तो अपर बाउंड भी क्या हो गया इसका, U हो गया, और लोअर बाउंड भी क्या हो गया इसका, U हो गया। सही है कि नहीं है? सही है सही है। लिमिट सुप्रीमम इनफीमम इक्वल होता। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैं तो सही। नो 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 डाउट सही नो है। डाउट। नो डाउट, ठीक है। देयरफॉर अब ई जो है, ई उसके अंदर क्या आ रहे थे, ई के अंदर वो सारे लिमिट ही तो आ रही थी ना, लिमिट्स ऑफ सबसीक्वेंसेस ऑफ UN, यही तो आ रहे थे ई के अंदर। और यू क्या है, यू लिमिट ही तो है। किसकी लिमिट है? सबसीक्वेंस की। किसकी सबसीक्वेंस की? UN के सबसीक्वेंस की। ठीक है, तो U जो है वो इनसाइड हो जाएगा किसके अंदर, E के अंदर। बोलो, हाँ यस हो जाएगा। जी। ओके ओके, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट E इज नॉन एम्प्टी। E इज नॉन एम्प्टी। अब हमें E को क्या करना है, क्लोज्ड प्रूव करना है। यहां से नॉन एम्प्टी प्रूव हुआ, किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ ले। ठीक है, अरे बैटरी गई, एक सेकंड रुको यार, इसको चार्जिंग पे लगाना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको अच्छे से? हाँ ठीक है, सर देखो थोड़ा लास्ट स्टेप थोड़ा रिपीट करना। कौन सा वाला? यू बिलोंग्स टू ई। U बिलोंग्स टू E। देखो E के अंदर आ क्या रहा है, मुझे ये बताओ पहले तो आप। E है क्या? E एक सेट है जिसमें लिमिट्स आ रही हैं। किसकी लिमिट? सब सीक्वेंसेस ऑफ UN की लिमिट्स। हम्म यही तो आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या बताओ? हम्म यार ये चार्जिंग पे लगाते ही लैग करने लग गया। एक काम करते हैं, बाद में करेंगे इसको चार्ज, छोड़ो 30% है, चल जाएगा इतने। देखो ई नॉन एम्प्टी हमने प्रूव कर दिया। ये वाली चीज समझ में आ गई आपको? बताओ एक बार जल्दी से, फटाक से बताओ मुझे। ये से समझ आ गया। समझ आ गया, ठीक है। हम्म। अब हम स्टेप नंबर 3 में चलते हैं, जहां पर हम शो करेंगे ई को नो क्लोज्ड सेट। ठीक है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? ई इज ए क्लोज्ड सेट। अब क्लोज्ड सेट क्या होता है कि ई के अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके आ जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे बताओ कि लेट UNK be a sequence in E that converges to U. Be a sequence in E that converges to U. मान सकते हैं? जल्दी बताओ, मान सकते हैं ऐसा? मान सकते हैं। ठीक है, ई के अंदर कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्ट कर रही है यू को। ओके, सिंस UNK is a subsequence of UN, it also bounded, it also bounded। भाई UN आपका बाउंडेड था तो सबसीक्वेंस भी बाउंडेड हो जाएगी। बोलो जल्दी बोलो यार। हाँ हाँ ठीक ठीक है, है। बाउंडेड हो गया। ओके, ये बाउंडेड क्यों दिखाया अभी बताता हूं। Since all convergent sequences are bounded, all convergent sequences are bounded, U is bounded। यहां से इंप्लाई कर सकते हैं हम? इंप्लाई मत लिखो इसको आप, यहां से कोमा लगा के लिख दो सीधा। U is bounded, बोलो
भाई सारे सब सीक्वेंसेस बाउंडेड हैं और आपने ई में कोई भी सब सीक्वेंस उठा लिया अपनी मर्जी से जो यू को चला गया, ठीक है, तो जब खुद आपका सीक्वेंस बाउंडेड है, सब सीक्वेंसेस बाउंडेड है, तो उसकी जो लिमिट होगी वो भी तो बाउंडेड हो जाएगी। नहीं समझ में आया क्या? बोलिए बोलिए भैया। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ आ गया समझ में? अगर u बाउंडेड हो गया, u अगर बाउंडेड हो गया, और u है क्या मुझे आप ये बताओ, u बाउंडेड हो गया तो u था क्या? हमने u को क्या बोला था? लिमिट पॉइंट। हम्म, लिमिट पॉइंट। एक बात बताओ, u खुद क्या है? अब u जितने भी u जो हैं वो लिमिट्स है ना, लिमिट्स। किसकी लिमिट्स? लिमिट्स सब ऑफ सीक्वेंस सब सीक्वेंस ऑफ un, ठीक है, तो ये लिमिट पॉइंट भी तो हुए, ठीक है। तो ई के अंदर वो सारे u आ जाएंगे जो लिमिट होंगे, बताओ। तो ई जो है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेगा या नहीं? हाँ कंटेन करेगा। सो ई कंटेन्स एवरी इट्स ऑल लिमिट पॉइंट्स, ऐसे लिख देंगे। ई contains all of its limit points, ऐसा बोल सकता हूं। अगर ई अपने सारे लिमिट हाँ पॉइंट्स को कंटेन कर लिया तो ई क्या हो गया? क्लोज implies ई सेट। इज क्लोज्ड सेट। गॉट इट? हम्म, ओके, नाउ ई को क्लोज कर दिया, अब कितनी चीजें बची हैं अपने पास? कितनी चीजें बची हैं? देखो, नॉन एम्प्टी कर दिया, क्लोज्ड कर दिया, बाउंडेड। बाउंडेड हो गया क्या? हाँ वो तो होगा ही। बाउंडेड होगा, उसको दिखाना है ना भाई कैसे होगा बाउंडेड, ठीक है। अभी बताओ, थर्ड स्टेप हो गई, फोर्थ स्टेप में हम उसको बाउंडेड प्रूव करेंगे। स्टेप नंबर 4, बाउंडेड। ई इज बाउंडेड। कैसे करेंगे बताओ? ई सिंस ई कंटेन्स all subsequential limits of un। बोलो भाई, बोलो। क्या इस लाइन को लिखने का एक तरीका ये भी है कि it contains all the limits of the convergent subsequences of un। बोलो। हाँ ओके, now since all convergent sequences are bounded, all limits ये of हाँ बोलो। भैया इसको हम तो ये भी लिख सकते हैं कि ये डिराइव से ये लिमिट पॉइंट्स वगैरह हो जाएगा ना, जो सब्सिक्वेंस जिसको कन्वर्जेंट करेगा तो वो भी एक एक लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। जो हम जो पहले से लिए थे ये क्या हुआ, ये जो बाउंडेड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स भी हो जाएगा ना यू एन सेट का। आपने बोल दिया, मैं लिख के दिखा रहा हूं, बस फिर से वही बात सेम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही वही चीज हम लिख रहे हैं। लिखने में भी तो कैसे दिखना चाहिए ना, कैसा हम लिखेंगे ओके, उसको, नहीं ठीक है फिर लिखिए आप। ठीक है। जी देखो, उसके बाद में मुझे बताओ, सिंस ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर बाउंडेड, सारी कन्वर्जेंट जो सीक्वेंसेस होती हैं वो बाउंडेड होती हैं,
तो यहां Yes. से हम क्या बोल सकते हैं, all the limits of the convergent subsequences। एक बात बताओ कि ये लैग तो नहीं करता ना, कि मैं बोल रहा हूं वो आवाज पहले आ रही है और ये लिखा बाद में दिख रहा है आपको, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं वैसे कुछ हाँ नहीं फिर है। ठीक है, ओके ओके ओके। लिमिट्स ऑफ द कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस ऑफ un आर बाउंडेड, बोलो ये भी बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, therefore E is बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड है। अभी मुझे ये बताओ कि E contains all its subsequential limits। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, since E contains all its subsequential limits, सारी सबसिक्वेंशियल लिमिट्स जब ई में आ जाती है, एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ यूएन इज इक्वल टू, क्या था अपना वो, क्या था, हाँ सुप्रीमम ऑफ ई, सुप्रीमम ऑफ ई एंड लिमिट इन्फीमम ऑफ यूएन इज इक्वल टू infimum of E are also subsequential limits। बोलो भाई, हाँ वो होगा। ठीक है, ठीक है। सबसिक्वेंशियल लिमिट्स होंगे। सो हम्म। सो we can conclude that बैटरी कितनी बची है इसकी यार, 20 है, चलेगा अभी तो अब हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो सुप्रीमम ऑफ ई है वो भी किस में आ गया, ई में आ गया, एंड इन्फीमम ऑफ ई है वो भी किस में आ गया, ई में आ गया, ठीक है। हैंस प्रूव। हम्म, कैसा समझ में आया, ये क्लास कैसी लगी मुझे बताओ। बहुत अच्छा था। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ ना अभी।